लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कई पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान अखिलेश यादव मौजूद रहे। पूर्व आईपीएस गुरुबचन लाल, आरके चौधरी समेत कई बड़े नेताओं ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सरकार ने किसानों के सामने संकट पैदा किया है। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या हो रही है, जिसके बाद पुलिस एनकाउंटर का नाम देती है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सपा ने नया सॉन्ग रिलीज किया है। अखिलेश यादव ने पार्टी थीम सांझ नई हवा है नई सपा है को रिलीज किया है। विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। किसान मुद्दों पर चर्चा की मांग पर हंगामा हुआ है। हंगामे के साथ विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई। विधानसभा में सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वेल में आकर सपा विधायकों ने हंगामा किया। सदन में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा। राम गोविंद चौधरी ने तत्काल चर्चा की मांग की। किसान आंदोलन, कृषि कानून पर चर्चा की मांग की। विधानसभा सत्र को लेकर बैरिकेडिंग की गई। विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर बैरिकेडिंग की गई। विधानसभा मार्ग के दोनों चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी सरकार और आईका के बीच वर्चुअल एमओयू पर सिग्नेचर किया। दिल्ली में लगातार 11वें दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में 90 रुपए के पार हो गया पेट्रोल और आज 31 पैसे, डीजल 33 पैसे महंगा हुआ है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। झांसी में बढ़ती महंगाई पर ऑटो चालक का दर्द छलक गया। ऑटो चालक ने अपना दर्द बताते हुए कहा, महंगाई के कारण वो लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ती महंगाई के चलते किराए में बढ़ोतरी की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन की बड़ी बैठक। 12 जिले के जिला मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया। सभी जिला अध्यक्ष 200 किसान लेकर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुलाई थी बैठक। बिजनौर में नगर पालिका परिषद बोर्ड की मीटिंग में हुआ हंगामा। उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए रखा गया था मौन। मौन के दौरान चेयरपर्सन रुखसाना चली गई। संत कबीर नगर में एसपी ने सराफा बाजार और बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और उनके दल के साथ एसबीआई, आईसीआईसी जैसे बैंकों में सुरक्षा मानकों की जांच की। मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी ऑफिस पहुंचा 90 वर्षीय बुजुर्ग। सरकारी रकबे और अवैध कब्जे की शिकायत उसने की। बुजुर्ग ने अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई है। लखनऊ में जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पिकअप भवन पर इन लोगों ने किया है प्रदर्शन। - 2019 से बस्ती महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा हर वर्ष बस्ती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए बस्ती के सांसद ने बड़े पैमाने पर न करा के छोटे पैमाने पर अटल बिहारी प्रेक्षागृह के कैंपस में आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए महज 3 दिन का कार्यक्रम जिले में चलेगा। इसमें लोकल स्तर से लेकर बड़े पर्दे पर अपना अभियान दिखाने वाले कलाकार आयोजन में भाग लेंगे। बिजनौर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। नगर पालिका के अध्यक्ष रुखसाना परवीन ने आपदा में जान गंवाने वालों का अपमान किया है। अलीगढ़ में पेट से लटका मिला है चपरासी का शव। गाजीपुर के जंगल में मिला शव। शव मिलने से हड़कंप। अग्रागाद के ननौक सासनी मार्ग की घटना। लखनऊ में एचएएल पावर हाउस गोडाउन में लगी भीषण आग। फायर स्टेशन, इंदिरा नगर सब स्टेशन, शेर अली खान और उनकी टीम ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में बाजार खाला इलाके में चोरों का आतंक देखने को मिला। सीतापुर निवासी युवक कमलेंद्र मौर्य की बाइक चोरी हुई। दुकान के बाहर चोर बाइक लेकर फरार हो गया। झांसी के बुंदेलखंड कॉलेज के क्लासरूम में चली गोली। फायरिंग में हुक्मेंद्र नाम का छात्र घायल।
एमए फाइनल के छात्र रुकमेंद्र को मारी गई गोली, साथी छात्र पर गोली मारने का लगा आरोप। एसएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फर्रुखाबाद में खेत में युवक को मारी गई गोली, हत्या करने की आवाज पर पहुंचे ग्रामीण, परिजनों ने जमीन की रंजिश में हत्या का लगाया आरोप। गाजियाबाद में ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े निर्मम हत्या, तलवार से हमला कर ई रिक्शा चालक की हत्या की गई। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में अराजक तत्वों के हौसले बुलंद है। पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ दबंगों ने मारपीट की है। पैसे के लेन देन को लेकर गोवर्धन के वर्साना रोड स्थित राजधानी फिलिंग पर लाठी डंडे चले हैं। झांसी में कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर सड़क पर उतरकर भीख मांग रहे हैं और दोबारा नौकरी पर रखने की मांग कर रहे हैं। वाराणसी में सपा का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर पेट्रोल भरवाने आए लोगों को सपा कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। गुलाब का फूल देकर पेट्रोल भरवाने वालों को सम्मानित किया गया। ललितपुर में खिरकापुरा में देशी शराब की दुकान हटाने के लिए प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। कुशीनगर के कासिया थाना क्षेत्र में चोरी का खुलासा नहीं होने से नाराज वकीलों ने घंटों सड़क जाम किया। दीवानी कचहरी कासिया सामने देवरिया कासिया सड़क जाम किया। दिन दहाड़े वकील के घर में 16 फरवरी को 10 से 12 लाख के गहने और 2 से 2.5 लाख की चोरी हुई थी। लखनऊ में जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। फिकअप भवन स्थित यूपी 8080 कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में भर्ती कर रहे प्रदर्शन। अमेठी में कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल और गैस के लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर सड़क पर उतरे। बरेली में दलित परिवार ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। इच्छा मृत्यु न मिलने पर यूपी से पलायन करने की अनुमति मांगी है। कानपुर देहात के सिंचाई विभाग का कारनामा सामने आया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से मिट्टी माफिया धड़ल्ले से नहरों की मिट्टी का अवैध खनन कर लाखों रुपए डकार रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 90 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति जिला अधिकारी आवास पर पहुंचकर सरकारी तालाबों पर हो रहे कब्जे की शिकायत करने पहुंचा। नोएडा में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड की पिलर का जाल गिर गया। एक बड़ा हादसा होने से फिलहाल टल गया। हादसा समय रहते टल गया। मुरादाबाद में एसएसपी कार्यालय के पास मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का प्रयास करने वाला निजार खान को पुलिस ने हिरासत में लिया। एसएसपी ऑफिस के आगे आत्महत्या करने के प्रयास से पहले मीडिया ने बयान दिया। चित्रकूट के बसिंघा गांव के पास नदी के किनारे मिट्टी खोदने गई महिलाओं के ऊपर मिट्टी का टीला धंसने से बच्ची समेत महिला की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हापुड़ में ट्यूशन पढ़ने गई 4 साल की मासूम का अपहरण और रेप के बाद मासूम के मेरठ के किठौर क्षेत्र के जंगलों में फेंका। कल दोपहर को हुआ था मासूम का अपहरण। फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के मुसाफा गांव में घर के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से लगभग 50,000 का गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। हाथरस में डीएम रमेश रंजन ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की इमरजेंसी ओपीडी, दवा वितरण, मरीजों के वार्ड का किया बारीकी से निरीक्षण। जिला अस्पताल की इमरजेंसी को बड़ा करने, साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए डीएम रमेश रंजन ने सीएमओ ब्रजेश राठौर को निर्देशित किया। गोरखपुर में बस और डंपर की भीषण टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियां आमने सामने से टकरा गई। ड्राइवर समेत 8 जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची गगाहा पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। बागपत के बाड़ौद कस्बा में भटकती मिली लावारिस तीनों बच्चियों का आदि लगाने में जुटी पुलिस को अभी तक बच्चियों के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया है। नोएडा के सेक्टर 10 में एक निजी कंपनी में आग लग गई। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। चित्रकूट में तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर रोड के किनारे गिर गया। मौके पर उसकी मौत हो गई। देर रात हुई दुर्घटना। आगरा के कागारोल कस्बा में सीओ महेश कुमार ने सट्टेबाज फरीद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परचून की दुकान की आड़ में फरीद सट्टे की गद्दी चला रहा था।
गाजीपुर के भाबरकोल के सलारपुर में पति ने पत्नी की हत्या की। 2 साल पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद पति मारपीट करता था। परिजनों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। बागपत में सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले लोगों की दबंगई सामने आई है, जहां सट्टे की खाई बाड़ी का विरोध करने पर दबंगों ने स्थानीय लोगों के परिवार पर लाठी डंडों तमंचे की बटों से जानलेवा हमला किया। देवरिया में जिला होम्योपैथिक कार्यालय में बाबू की जगह चपरासी और फार्मासिस्ट काम करते हैं। यहां पर बाबुओं के पद तो है, लेकिन अभी तक किसी बाबू की नियुक्ति नहीं की गई है। महाराजगंज में धान की खरीद में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां पर फर्जी दस्तावेजों से किसानों के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हो गई। शोपिया एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकियों से हथियार गोला बारूद बरामद किया गया। लखनऊ के आलमबाग स्थित रेलवे डिब्बा कारखाने में पुराने कबाड़ में भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। फिरोजाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया है। सहारनपुर में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट है। हाथरस में मासूम बच्ची से दुकानदार ने छेड़छाड़ किया। आरोपी दुकानदार ने बच्ची को पहले दुकान में बुलाया और फिर उससे छेड़छाड़ करने लगा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चीन ने पहली बार गलवान में अपने सैनिकों की मौत की बात कबूली है। पिछले साल जून में हुई थी खूनी झड़प। 4 सैनिकों की जानकारी चीन ने साझा की है। इस झड़प में भारत के 20 जवान हुए थे शहीद। उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन टनल में तलाश और बचाव अभियान जारी है। चमोली पुलिस के अनुसार अब तक 6100 और 28 मानव अंग पाए गए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन अवार्ड समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि हैकाथॉन ने भारत ऑस्ट्रेलिया के इनोवेटिव सॉल्यूशन को देखा है। ये इनोवेशन हमारे देश को सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सिर्फ एक विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा का हिस्सा भी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह नेशनल लाइब्रेरी में शौर्यांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने नेशनल लाइब्रेरी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित भाई शाह ने कहा कि देश की जनता सुभाष बाबू को इतने साल के बाद भी उतने ही प्यार और सम्मान से याद करती है जितना वे जीवित थे और जब वो संघर्ष करते थे। गृहमंत्री अमित भाई शाह ने कहा कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है और जो ये सुनिश्चित करेगी कि सुभाष बाबू को जीवन, उनके काम और उनसे जो देशभक्ति के संस्कार मिले हैं उससे प्रेरणा लेकर भारतीय देश को महान बनाने में अपना योगदान देते रहे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर। सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिसकर्मी एसपीओ मोहम्मद अल्ताफ शहीद हो गए, जबकि एसजीसीटी मंजूर अहमद घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के शोपिया और बड़ागाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एसपीओ शहीद हो गए। कश्मीर के श्रीनगर के बाजुल्ला इलाके में सुरक्षा बलों पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुई मुठभेड़ पर कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा, हमें 3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली है। हापुड़ में ट्यूशन पढ़ने गई 4 साल की मासूम का अपहरण के बाद रेप किया गया। अपहरण और रेप के बाद मासूम को मेरठ के
के ठौर क्षेत्र के जंगलों में फेंका गया। कल दोपहर को हुआ था मासूम का अपहरण। वहीं फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के मुसाफा गांव में घर के अंदर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से लगभग 50,000 का गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू आया। घटना के समय सो रहे थे परिवार वाले और केवर थाना क्षेत्र के मुसाफा गांव का मामला। हाथरस में डीएम रमेश रंजन ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की इमरजेंसी ओपीडी, दवा वितरण और मरीजों के वार्ड का किया बारीकी से निरीक्षण और जिला अस्पताल की इमरजेंसी को बढ़ा करने, साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए डीएम रमेश रंजन ने सीएमओ ब्रजेश राठौर को निर्देशित किया। गोरखपुर में बस और डंपर की भीषण टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई और ड्राइवर सहित आधा दर्जन लोग हादसे में घायल हो गए। सूचना पर पहुंची गगहा पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। गगहा क्षेत्र के जगदीशपुर बलवान के पास का मामला। बागपत के बढ़ौत कस्बा में भटकती मिली लावारिस तीनों बच्चियों का आदि लगाने में जुटी पुलिस को अभी तक बच्चियों के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है और कोतवाली पुलिस ने तीनों बच्चियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है। इसके बाद बच्चियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 दिन के बाद बच्चियों को बाल संरक्षण गृह भेजा जाएगा। नोएडा के सेक्टर 10 में एक निजी कंपनी में लगी आग और दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। नोएडा के थाना सेक्टर 20 क्षेत्र का मामला। नोएडा के सेक्टर 10 में एक निजी कंपनी में भीषण आग लग गई। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा से खबर है, आपको बता दें यहाँ पर दुकान की आड़ में चलता था सट्टा, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की। आगरा के कागारोल कस्बा में सीओ महेश कुमार ने सट्टेबाज फरीद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परचून की दुकान की आड़ में फरीद सट्टे की गद्दी चला रहा था। कस्बा कागारोल में फ्लैग मार्च के दौरान सीओ महेश कुमार को सट्टेबाज की मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद सट्टेबाज फरीद से नकदी और सट्टे की पर्चियां बरामद हुई। वहीं गाजीपुर के भाबरकोल के सलारपुर में पति ने की पत्नी की हत्या। 2 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद से पति करता था मारपीट। परिवार वालों की तहरीर पर हत्या केस दर्ज किया गया है। भाबरकोल के सलारपुर का मामला। वहीं बागपत में सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले लोगों की दबंगई का एक मामला सामने आया, जहां पर सट्टे की खाई बाड़ी का विरोध करने पर दबंगों ने स्थानीय लोगों के परिवार पर लाठी, डंडों, तमंचे से हमला कर दिया और इस दौरान परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देवरिया में जिला होम्योपैथिक कार्यालय में बाबू की जगह चपरासी और फार्मासिस्ट काम करते हैं। यहाँ पर बाबू के पद तो हैं, लेकिन अभी तक किसी बाबू की नियुक्ति नहीं हुई। चपरासी और फार्मासिस्ट के सहयोग से चल रहा है कार्यालय। महाराजगंज में धान की खरीद में करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां पर फर्जी दस्तावेजों से किसानों के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा हुआ है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 4 शातिर जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरोह का सरगना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों से हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़गाम में ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए और एसपीओ मोहम्मद अल्ताफ मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। एसडी सिटी मंजूर अहमद घायल हुए।